नमस्कार साथियों, सभी का BSR रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं नाखुश हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के ये इस निर्णय से जो 50% महिला आरक्षण दिया है, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। लेकिन उनसे पहले मैं आपको बताऊं, राजस्थान की जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है, इसके अंदर 50% आरक्षण पहले 33 था, बढ़ाकर और 50 कर दिया। और आने वाली जो भर्तियां हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि पुलिस के अंदर भी कर दिया, 30 से 33 कर दिया है, और भी जो भर्तियां हैं उनमें बढ़ाने की बात चल रही है। लेकिन प्रिय साथियों, ये जो बेरोजगार युवा है, उनके दिलों की धड़कनों को तेज करने वाला ये कारनामा हो चुका है। क्योंकि अगर बात करें एक बीएड की, एक आपकी बीएसटीसी की, देखो बीएड के पास तो दो तीन रास्ते हैं। जैसे बीएड करने के बाद अगर आप एमए करते हो तो एमए करने के बाद आप फर्स्ट ग्रेड दे सकते हो, या फिर आप सेकंड ग्रेड दे सकते हो। इसी के साथ में आप रीट भी दे सकते हो, ठीक है। रीट रीट लेकिन इस रीट के अंदर आपको पता है 50% महिला आरक्षण कर दिया गया। अब जो बीएसटीसी वाले विद्यार्थी है, उनका सपना तो चूर होने वाला है ना। जो भी लड़के हैं उनका सपना चूर होने वाला है। कैसे? अगर किसी ने बीएड कर रही है, अगर वो रीट की तरफ उनका मुंह मुड़ा हुआ है, तो वो अपने मुंह को चेंज करके एमए करके फर्स्ट ग्रेड के अंदर या फिर सेकंड ग्रेड के अंदर जा सकता है। लेकिन हालांकि ये भी बोला गया भाई, सेकंड ग्रेड के अंदर और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी महिला आरक्षण को बढ़ाया जाएगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के अंदर जो महिलाओं का आरक्षण है, आपको पता है 50% कर दिया गया है। कहाँ तक सही है? क्योंकि मैं बता देता हूं, अगर कम नंबर के अंदर महिला शिक्षिका बन गई, कम नंबर के अंदर महिला शिक्षिका बन गई, और मानो 300 नंबर वाली जो लड़का है नहीं बना, और जिनके 250 नंबर है महिला के वो लग गई, तो स्कूल के अंदर पढ़ाने जाएगी भाई, बिना योग्यता के जो लोग कैसे पढ़ाएंगे? ये तो जो कमेंट आ रहे हैं उन्हीं के आधार पर है। दूसरी बात, मैं भी इससे ही बोलूंगा क्योंकि मैं खुद तैयारी करने वाला विद्यार्थी, ठीक है। अब देखिए, 50% महिला आरक्षण गया, बचा कितना? 50। 12.5% भूतपूर्व सैनिक है, जैसे सैनिक वगैरह जो भी सर्विस के अंदर है, उनका चला गया। 4% विकलांग कैटेगरी के अंदर है, उनका कोटा होता है, वो चला गया। और 15.20% तो ऐसे होंगे कि जो लड़का है या फिर लड़के हैं, वो कट ऑफ लड़कियां फाइट करेगी। जो लड़कों की कट ऑफ होगी, उसे लड़कियां फाइट करके नौकरी लग जाएगी। तो कितना परसेंट चला गया हमारे पास? अप्रोक्स अपन बात करें तो 88%। 88% आंकड़ा है, वो आरक्षण के अंदर चला गया। अब आप ये चीज तो सोचकर ये भी एक दिमाग लगा सकते हो कि अब सरकारी विद्यालयों का क्या होने वाला है। कोई पढ़ाई की वैल्यू नहीं रहेगी, किसी चीज की वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि वाहन जो जा रहे हैं बिना योग्यता के है, ठीक है। जैसे भजनलाल जी शर्मा आ गए, अपने कुछ अनुभव अगर हो तो ये जो निर्णय होते हैं वो सोच समझ के लिए जाते हैं। अब विधानसभा के अंदर महिला आरक्षण को नहीं बढ़ाया गया। अगर अपन लिस्ट देखिए, राजस्थान के जो बड़े अधिकारी अध्यक्ष वगैरह जो भी है, वो सिर्फ पुरुष ही है। तो इस चीज का उनको सोचना चाहिएगा। सिर्फ एससी के अंदर बैठकर ऐसे फैसले ले लेना बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। अब बच्चा कितना पीछे अगर बात करें, 12% बच्चा है। इसके अंदर जनरल लड़के, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी क्या मिला? कुछ नहीं मिला, 0%। यानी जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती जो रीट का मेला है, अब मेला शब्द है वो सर्वोत्तम माना गया है, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, राजस्थान के अंदर तो रीट का एक मेला आता है, और मेले की एक खासियत होती है मेरे प्रिय साथियों। अगर आपने कोई भी मेला देखा है, उस मेले की क्या खासियत होती है? उस मेले के अंदर सामान क्या मिलता है? सस्ता मिलता है, ठीक है। और उनकी क्या होती है? वैलिडिटी भी अच्छी नहीं होती है, यानी वो कभी भी खराब हो सकता है। यानी अयोग्यता वाला सामान, कोई अच्छी योग्यता नहीं है। तो जो ये रीट का मेला था, अब अयोग्यताओं का घर बन चुका है। कोई इसमें योग्यता मायने नहीं रखेगी। बस ऐसा है कि भाई 20,000 पद खाली है तृतीय श्रेणी के अंदर, और बात करें वैकेंसी निकाल दो और सभी शिक्षिका बन जाएगी। यानी तृतीय श्रेणी के अंदर अब आपको अगर ये चल गया तो बहुत कम जो लोग हैं, या फिर बात करें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी जो विकलांग नहीं है, पूर्व सैनिक नहीं है, इसके अलावा कोई खेल से संबंधित नहीं है, तो ये कुछ सिस्टम चला जाएगा। 2% खेल के अंदर भी दिया गया है, तो ये सब सिस्टम चला जाएगा आपके तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के अंदर। तब अब यो कह रहे हैं कि सर मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 5 साल से कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, सीधी बात, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। और मुझे भी लग रहा है जो विद्यार्थियों के दिल के अंदर बातें चल रही है, वो मुझे भी लग रही है, क्या कुछ करना पड़ेगा। अब जो विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं या फिर बीएड उन्होंने कर लिया है, वो तो अपने सेकंड ग्रेड के अंदर या फिर फर्स्ट ग्रेड के अंदर अपना रुख मोड़ लेंगे। लेकिन जो विद्यार्थी बीएसटीसी किया है, और बीएसटीसी एक प्रकार का सर्वोत्तम माध्यम था जल्दी नौकरी लगने का, सर्वोत्तम माध्यम। यानी समय कम, पैसा कम, जल्दी नौकरी, क्योंकि बीएसटीसी कम लोग करते थे, और यहाँ पर थोड़ा कॉम्पिटिशन भी अच्छा होता है, तो जो विद्यार्थी पढ़ने वाले होते हैं वो लग जाते हैं। लेकिन महिला आरक्षण की वजह से ये कार्य हो गया।
आपके इस महिला आरक्षण को लेकर क्या कुछ मामला आपको ये लगा है, हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए, और जो ट्रेंड चल रहा है कि महिला आरक्षण को लेकर इस प्रकार के कह सकते हैं आंदोलन करेंगे, बिल्कुल उस आंदोलन के अंदर आप हिस्सा जरूर लीजिए। प्रिय साथियों, मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए था, महिला आरक्षण को बढ़ाकर कर देना चाहिए था 62%। ये 62% ये हो जाता, लगभग पूरा करके 100% हो ही जाता। अब 100% होने के बाद में नीचे एक लाइन नोट लगा कर देना कि राजस्थान के अंदर जो रेट का मेला आता है उसमें सिर्फ महिलाएं भाग लेती है, ठीक है, और पुरुष प्रधान नहीं है। और ये कुछ पुरुष है तो इतने लगभग जो भी भूतपूर्व सैनिक है, विकलांग वगैरह जो भी है, इनकी हो जाएगा। तो इस प्रकार से सिस्टम है, पूरा 100% कर देना चाहिए था भाई। तो ये सरकार से मैं अपील करूंगा, या तो उसको कार्य ठीक करे और या पर पूरा करे, ताकि कोई विद्यार्थी खराब तो ना हो पड़े। अब कुछ विद्यार्थी कमेंट बहुत अच्छे बड़े बड़े चैनल पर मैंने कमेंट पढ़े कि सर जो मेरी कोचिंग है वहाँ पर मैं पकौड़े की दुकान खोल रहा हूँ। बिल्कुल देखो, मैं तो ऐसा बोलता हूँ, जो भी विद्यार्थी है, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हो, अगर आपकी कंडीशन अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी की कंडीशन अच्छी होती है तभी आप इतने लेवल पर अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि आप किसी न किसी प्रकार से चाहे कोई भी तैयारी करो, लेकिन आप अपना छोटा या बड़ा पार्ट टाइम जॉब है वो जरूर रखिए। आज के समय में ये जॉब होना अनिवार्य है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, इसके साथ में जॉब होना आपका अनिवार्य है, चाहे छोटी बड़ी पार्ट टाइम जॉब प्राइवेट स्कूल के अंदर हो या फिर कैसा भी हो, होना जरूरी। क्योंकि ये जो समाज है ये खोजता बहुत है, जो हमारा समाज है वो खोजता बहुत है। जैसे मान लो भाई, ये अब ये जलाल सरकार के द्वारा हमें 2-3 साल 4 साल लग सकते हैं तैयारी करते। तो फिर ये साथ मेरा एक ही मानना है कि अगर आप साथ में कुछ न कुछ छोटा बड़ा अगर काम करते हो, छोटा बड़ा कोई काम करते हो, ऐसा नहीं कि भाई हमारे घर बहुत पैसे हैं मैं पढ़ सकता हूँ, भाई बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन आप अपने लेवल पर क्या कर रहे हो वो सोचो, है ना। तो बिल्कुल करें, ताकि कुछ लोग नहीं बोले कि आप कर क्या रहे हो, कहते तो ये फिर कोई पढ़न को क्या करे, तुमको तैयारी लागे तो लगे कौन, ये इसी बात अभी नहीं करे। तो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी भाई, कैसी तो क्या लगी, बहुत बुरी लगी, मुझे भी लगी, लेकिन क्या करे, नई सरकार बन चुकी है और नरेंद्र मोदी साहब ने, पीएम साहब ने तो भाई ये ऐलान कर दिया भजनलाल जी शर्मा होगा। जब ये इनका ऐलान हुआ था, मीडिया के पास उनकी फोटो भी नहीं थी, इधर उधर पूछ रहे थे भाई आपके पास फोटो है क्या, आपके पास फोटो है क्या। तो अब इनके ऐसे मुख्यमंत्री राजस्थान के बन गए, तो राजस्थान का जो भविष्य है मुझे अंधकारमय लग रहा है। और समझ जाओ, और आज से मैं तो ये वादा करता, मेरा वोट बीजेपी को नहीं जाएगा, सीधे सिंपल वैसे जा रहा हूँ, मेरा वोट बीजेपी को था, लेकिन आज के बाद अगर ये कुछ फॉर्मेट सही नहीं हुआ तो बीजेपी को वोट नहीं है, चाहे कोई भी लेगा लोकसभा का या फिर कोई, फिर बात करें विधानसभा का, जो भी है, किसी के अंदर वोट नहीं जाने वाला है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी 50% आरक्षण को लेकर, आपका इस कह सकते हैं निष्कर्ष के ऊपर आपके से जो नया रूल है आपका क्या कुछ रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।